वेलकम एवरीवन, मीना कुमारी के रोल नंबर चैनल पर आप सभी का वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ऑन पैसिव ने सभी फाउंडर्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दी है। और किस लिए दी है? क्योंकि वो सब हम सब यहाँ पर अर्ली बर्ड्स हैं, तो उनके लिए एक कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। क्योंकि ऑन पैसिव ने पहले ही बोला है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो फाउंडिंग मेंबर्स की है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से ऑन पैसिव के साथ में एज अ पिलर खड़े हैं, एक विश्वास के साथ में और पॉजिटिव थॉट के साथ में। तो जितने भी सभी फाउंडिंग मेंबर यहाँ पर हैं, चाहे कोई पहले आया है चाहे कोई बाद में आया है, तो सभी यहाँ पर अर्ली बर्ड्स हैं। तो उनके लिए एक कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जब भी ऑन पैसिव स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग अभी तक जितने भी हमने एमएलएम्स किए हैं, हमने कंपाउंडिंग की थी इनकम पर, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंडिंग होने वाली है वो होने वाली है लोगों पर। यानी कि आप यहाँ कंपाउंडिंग करोगे लोगों की, और जो इनकम की कंपाउंडिंग है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक होने वाली है। तो किस तरीके से होने वाली है फ्रेंड्स? जो कंपाउंडिंग का जो फार्मूला होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और माइक एलिस सर का कहना है कि यदि आप ऑन पैसिव में कंपाउंडिंग इनकम को समझकर उस पर काम करते हैं तो आप बहुत फास्ट एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो, बहुत जल्द अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, वित्तीय आज़ादी पा सकते हो। या कुछ लीडर्स तो सेकंड में वित्तीय आज़ादी को हासिल करने वाले हैं, और ये हम सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू में ही मेहनत करके लोगों को फाउंडिंग मेंबर्स तो बनाया ही, साथ ही में अपना स्ट्रक्चर भी उन्होंने तैयार कर लिया, अपने स्ट्रक्चर को भी उन्होंने बढ़ाया, जिसकी वजह से वो आज आज़ादी के बहुत करीब हैं। और ये पहले एसन ने पहले भी कहा था कि जिस दिन जिनके पेंडिंग विड्रॉल्स थे, जब विड्रॉल स्टार्ट हुए थे, कई लोगों को इतना पैसा आया भी कि उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट एक ही सेकंड के अंदर विड्रॉल कर लिया। तो यही यहाँ फिर से भी होने वाला है कि जब ऑन पैसिव लॉन्च होगी तो वो वित्तीय आज़ादी को पा चुके होंगे, क्योंकि 25% के हिसाब से उनके अकाउंट में एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और ऑन पैसिव के अंदर ऐसे कितने ही लीडर हैं जिनका बहुत बड़ा ऑलरेडी स्ट्रक्चर है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ही लोग हैं जो एक सेकंड के अंदर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को यहाँ से हासिल करने वाले हैं। सोचो, जब उनके पास पर्याप्त धन होगा तो वो ह्यूमैनिटी भी करेंगे। और ये नॉर्मल सी बात है, अगर किसी के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है तो वो डेफिनेटली किसी को दान करता है या फिर अच्छे काम में लगाता ही है। और जब किसी के पास अगर अपनी ज़रूरत के लिए ही पैसा नहीं है तो वो एक बार हिचकिचाता है दूसरे को 1 रुपया दान करने में भी। तो यहाँ से जो वो लोग ह्यूमैनिटी भी करेंगे, अपने समाज के कार्य भी करेंगे, जिससे धीरे धीरे जो दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होगा। और साथ ही में अपने देश की इकोनॉमी को भी वो लोग ग्रो करने का काम करेंगे, क्योंकि जब भी आप विड्रॉल करेंगे आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिक कट होगा आपकी इनकम से। जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो जो यूएस का डॉलर है, जब अकाउंट ट्रांसफ़र होता है तो सब कुछ गवर्नमेंट की नज़र में होता है, और वो अपना जो ट्रांसफ़र होता है उसका पैसा, उसका अमाउंट और अपना जीएसटी, जो ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह होता है, सारा जीएसटी, वो सब काट करके आपके अकाउंट में आपका विड्रॉल आने वाला है। तो इस तरीके से जो हमारा अमाउंट है वो गवर्नमेंट की नज़र में भी रहेगा और हम लीगल भी होंगे। तो जिसकी वजह से हमारा जो सारा बिजनेस है वो वाइट होने वाला है, जिसकी वजह से आप अपने एरिया के, जब आप गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे और आपकी अकाउंट का जो कमीशन है वो बहुत बड़ा होने वाला है, तो जिसकी वजह से आप अपने एरिया के सबसे बड़े जीएसटी पेयर भी बनने वाले हो। जी हाँ फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं कि जो लीडर्स ऑन पैसिव में सिंगल हैं, जिनकी सिंगल आईडी है या फिर जिनके नीचे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, तो उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कंपाउंडिंग इनकम पर। क्योंकि जो लोग सिंगल हैं उनको थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। ऑन पैसिव के अंदर किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से मिलने वाली है। बस सिंगल लोगों को थोड़ा सा वक्त लग सकता है और उनको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपका फर्स्ट कमीशन आए आपको वो विड्रॉल
नहीं करना है। आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग फार्मूले पर काम करना है, कंपाउंडिंग फार्मूला यूज़ करना है। ऑन पैसिव सभी को ट्रैफिक पैकेज देने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको अपना जो कमीशन आया, ऐसा नहीं कि तुरंत आया और तुरंत अपना विड्रॉल कर लिया। आपका जो वॉलेट है वो आपने ज़ीरो करके रखा। उसके बाद बहुत सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे ऐसे बोनसेस वगैरह वो सब भी आपको मिलने वाले हैं। बट स्टार्टिंग में कहते हैं ना कि जब हम अपना कोई बिजनेस भी करते हैं, दुकान भी हम अपने घर खोलते हैं, बिजनेस खोलते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें लगाना होता है, बाद में वो हमें प्रॉफिट देता है। प्रॉफिट साथ साथ में देता है, लेकिन छोटे अमाउंट में वो देता है। और बड़ा अमाउंट एक हमें पाने के लिए, बड़ा एक प्रॉफिट के लिए हमें उस अमाउंट को वापस उसमें लगाना हमें होता है। तो इसी तरीके से जब 2-4 महीने हो जाते हैं तो एक अच्छी खासी हमें अपने बिजनेस से इनकम रिटर्न आने लगती है। तो उसी तरीके से आपको ऑन पैसिव के अंदर भी ट्रैफिक पैकेज आपको देने वाली है और वो आपको बाय करना है। जब आप उस कमीशन से ट्रैफिक पैकेज बाय करेंगे तो ऐसा करने से जितने भी लोग आपके डाउन में आएंगे और वो यहाँ पर आएंगे, हो सकता है किसी ने पैकेज ऑलरेडी बाय किया हो, वो आपके डाउन में आ जाए, आपको तुरंत कमीशन आ जाए। और हो सकता है कि वो आपके डाउन में सिर्फ रजिस्टर्ड आएँ और जब भी वो आपके डाउन में आएंगे वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना इकोसिस्टम के अंदर जाएंगे, चीज़ों को फ्री में ही यूज़ करेंगे और उनके बेनिफिट देखेंगे। जब वो वहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, धीरे धीरे यूज़ करेंगे, तो उनको ज़रूरत होगी कि हमें ये चीज़ बाय करना चाहिए। और जैसे ही वो बाय करेंगे आपको उससे कमीशन जनरेट होगा, यानी कि वो आपके स्ट्रक्चर में नीचे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका कंपाउंडिंग इनकम है, जो कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर है, वो काम करने वाला है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए हमने पैकेज बाय किया और 11 लोग हमारे डाउन में आए, तो और सभी लोगों ने, उन 11 लोगों ने $100 का, सिर्फ मिनिमम $100 का पैकेज ही बाय किया। तो फर्स्ट जो हमारा है, जो एसएन ने हमें बोला है कि जो हमारी फर्स्ट सेल है उससे हमको 100% मिलेगा। उसके बाद जितने भी है अनलिमिटेड से हमें डायरेक्ट में 25% मिलेगा। तो चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन हम यहाँ समझते हैं। अगर 11 लोग हमारे डाउन में आए तो फर्स्ट ने $100 का पैकेज लिया और 10 ने भी $100 का पैकेज लिया, लेकिन 10 से हमें कितना मिलेगा? 25%। तो 10 का 25% हो गया $250। तो इस तरीके से $100 प्लस में $250, $350। और अगर $1 इक्वल टू हम 85 रुपीज़ करते हैं तो यहाँ पर $350 85 के हिसाब से बनते हैं 29,750 इंडियन INR में। तो आपकी फर्स्ट सेल से ही, यानी कि आपके डायरेक्ट से ही आपको सिर्फ 10 लोगों से ही 29,000, लगभग 30,000 रुपये आपको एक ही झटके में आपका कमीशन आने वाला है, वो भी फर्स्ट मंथ। इसके बाद अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बनाएं, अगर हमने जो पैकेज लिया है, अगर हमें उसमें 21 बंदे मिले, 21 लोग मिले और उन लोगों ने अगर 10 ही लोग मिले, लेकिन उन लोगों ने पैकेज बाय किया वो $200 का बाय किया, ठीक है, या फिर उन लोगों ने 2 पैकेज बाय किए, तो जैसे भी किया उन्होंने, अगर $200 का एक बंदे ने बाय किया तो फर्स्ट सेल से हमें $200 मिले और बाकी सब 10 लोगों से हमें 25% के हिसाब से $500 मिले। तो टोटल हुए हमारे $700। और इस तरीके से 85 रुपीज़ के हिसाब से $700 का हुआ 1,19,000। तो सोचिए कि एक ही झटके में आपको इतना बड़ा अमाउंट आने वाला है। और अब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए, कंपाउंडिंग कीजिए उस तरीके से कि हमारे पास कितने टूल्स होने वाले हैं, अनलिमिटेड टूल्स होने वाले हैं। और कुछ टूल तो ऐसे होने वाले हैं जिनको कि बहुत छोटा छोटा अमाउंट होने वाला है, जिन्हें अनलिमिटेड लोग बाय करने वाले हैं। ये 10, 20, 21, 50 ये कुछ भी नहीं है, हज़ारों लाखों लोग ऐसे आने वाले हैं जो उस छोटे छोटे, जैसे कि ओप्ले हो गया, उसको बच्चे भी यूज़ करेंगे, उनके खेलने से हमें इनकम जनरेट होगा। ओनेट हो गया, वहाँ पोस्ट करने से। इस तरीके से जो ऐसे ऐसे टूल हैं जिन्हें अनलिमिटेड लोग बाय करेंगे, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कब का आपके अकाउंट में सुनामी आ गई है। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों की कंपाउंडिंग करते हैं तो एक हमारी सोच से भी ऊपर जो हमारा अमाउंट है वो चला जाता है। और यही वो चीज़ है जिससे कि ऐसा ही बोलते हैं कि आपके अकाउंट में सुनामी आने वाली है। किसी भी चीज़ को यहाँ पर ऐसे ही नहीं बोला गया है, हवा में ही बातें नहीं की गई हैं। और फिर से मैं वही एक लाइन दोहराऊंगी कि सिर्फ वक्त का फेर है और जिस दिन ये फिरेगा आपकी लाइफ, हम सबकी लाइफ यहाँ चेंज होने वाली है।
तो ऑन पैसिव के अंदर ऐसे छोटे छोटे प्राइस के बहुत सारे टूल आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हर टूल हर किसी के काम का है, और क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर लोग हैं, तो इस तरीके से अनलिमिटेड लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपके डाउन में यहाँ बनने वाले हैं, जो कि आपको बहुत, और ये जो एक बार स्ट्रक्चर आ गया आपको लाइफ टाइम एवरी मंथ ये इनकम देने वाला है। लाइफ टाइम आपको यहाँ से इनकम, एक ही बंदे से लाइफ टाइम इनकम यहाँ से जनरेट होने वाली है। तो अब यही कमीशन पाने के लिए सोचिए, जो आपने अपने डायरेक्ट में जिन लोगों को लेकर के आए हैं, चाहे अपने किसी को अपनी तरफ से आप उनको लेकर के आए हैं, या आप ट्रैफिक पैकेज से लेकर के आए हैं, या आपको ऑन पैसिव की तरफ से जो टारगेटेड ट्रैफिक मिला है, या आपके डोमेन की तरफ से जो आया है, जिस तरीके से भी आपकी तरफ वो आया है आपके स्ट्रक्चर में, आपको उससे इनकम जनरेट हो रही है। सोचिए उसको भी तो इनकम चाहिए, वो भी तो आगे इस प्रोसेस को रिपीट करेगा, और जब वो रिपीट करेगा तो आपको फिर से कमीशन जनरेट होगा, उसको भी जनरेट होगा और आपको भी जनरेट होगा, आपका स्ट्रक्चर बढ़ेगा। सोचिए वो आपके लिए भी काम कर रहा है। तो ये जो कंपाउंडिंग है ऑन पैसिव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंडिंग है, और यही हमें माइक एलिस सर ने बोला है कि ऑन पैसिव के अंदर आपको अमाउंट अपनी आईडी के अंदर रखना है, जस्ट विड्रॉल नहीं करना है। और किस तरीके से कंपाउंडिंग यहाँ जो सिंगल आईडीज़ हैं जिनके नीचे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो यूज़ करके अपने आप को बहुत फास्ट, बहुत स्पीडली यहाँ से अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे कोई भी नहीं रहने वाला है, और ये एस सर ने पहले ही बोला है। और अभी ऑन पैसिव जब आएगी तो एस सर ने जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ और अलग से सोचा है, किस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ये चीज़ें अभी पेंडिंग में हैं। बाकी हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं तो हमें वो चीज़ें पहले से रेडी रखनी है, क्योंकि ये बात मैं भी मानती हूँ कि 1 साल हम डिले हो गए हैं जो ऑन पैसिव के अंदर हुआ उसकी वजह से। लेकिन सोचिए हमारी ज़िंदगी में कम से कम एक उम्मीद है कि ऑन पैसिव आएगी और सब लोगों की लाइफ यहाँ से चेंज होगी, और आज उसी वजह से सब लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ कितने ही कॉन्सेप्ट हैं जिन लोगों जो लोग उन कॉन्सेप्ट्स को इतना वेट करने के बाद में छोड़ करके चले गए, उनके आईडी पासवर्ड भी भूल गए हैं। लेकिन ऑन पैसिव का एक भी फाउंडर ऐसा नहीं होगा जो अपना आईडी पासवर्ड भूल चुका होगा, एक भी ऐसा नहीं होगा। सो उम्मीद को ज़िंदा रखिए, और क्योंकि यहाँ अब जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल 1% भी बाकी नहीं रही है, और पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो गई हैं। मार्टी डिगार्मो सर और रेड रेफन सर और क्रिस जॉनसन सर, ये सब चीज़ों से हमें अपडेट कराते रहते हैं, जो भी उनके असर से बात होती है हमको बताते हैं। तो चीज़ों के साथ में पॉजिटिव बने रही, बस इतना ही बोलूँगी। और बहुत जल्द सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने बेस पे, अपने अपने लेवल पे ऑन पैसिव को ऊपर उठाने के लिए लगे हुए हैं। तो आप भी सिर्फ पॉजिटिव रहकर यही होप रखें अपने मन में कि एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।